गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा काम पाठ हमारा चल रहा है चिट्ठी का सफ़र। कल मैंने कुछ प्रश्न उत्तर कराए थे, आज उसके आगे के प्रश्न उत्तर आपको करवा रही हूँ। प्रश्न है, पैदल हर कारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कई बार इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास ली है। ठीक है, अब समझते हैं। पैदल हर कारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से पैदल चलकर जाना पड़ता होगा। उन्हें मौसम की मार, जंगली जानवरों का डर और चोर लुटेरों का डर भी हमेशा बना रहता होगा। अगला प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम से लिखोगे। क्रम है, इसको आपने सही क्रम में लिखना है। गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बा, शहर, गांव या शहर का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। इसको हमें क्रमवार करके छोटी इकाई से बड़ी की तरह लिखना है। ये भी मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। इसका उत्तर है घर का नंबर, गली या मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बा, शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम और राज्य का नाम, और इसके बाद आएगा पिन कोड नंबर, वो भी ज़रूरी होता है। प्रश्न है, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा। भाई यही क्रम आपने क्यों लिखा। हमने इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पत्र लिखते समय छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ एड्रेस को लिखा जाता है। अब आपका रिवीजन वर्क के तहत मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस बना के दिए हैं ईदगाह पाठ के। कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैडम आपने ईदगाह पाठ में से कुछ नहीं कराया। बच्चों, ईदगाह पाठ आपके पढ़ने के लिए था और जब ये पाठ शुरू करवाया गया था इसकी कहानी भी आपको बता दी गई थी और कुछ मैंने टेस्ट लिए थे, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो आप अभी भी इसको अच्छे से इस कहानी को पढ़ेंगे। ये नहीं कि जो मैं रिवीजन करा रही हूँ उसी में से ही आएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, हामिद के पैरों में क्या नहीं है। अगला है, हामिद के पास कितने पैसे हैं। महमूद ने क्या ख़रीदा। मोहसिन को क्या पसंद आया और हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या ख़रीदा। ठीक है, इन प्रश्नों को लिखिए और इनके नीचे इनका आंसर भी लिखिए। होमवर्क मिला है, लिखो और याद करो। तो बस आज का काम आपका इतना ही। अच्छे से पढ़िए, याद करिए और ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल मत छोड़िए। उसी में से कई क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों।